आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत से अनन्य दर्शकों का एक समांतर संदेश हमें प्राप्त हो रहा है कि महाराज जी और हनुमान चालीसा आपस में कैसे संबंधित हैं, कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे श्री हनुमान चालीसा के पाठ से महाराज जी की अद्भुत शक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। तो आज का यह क्रमांक बहुत ही रोचक होने वाला है। तो इसलिए जहाँ जहाँ तक भी आज का यह क्रमांक जिन जिन अन्य दर्शकों तक पहुँच रहा है उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस क्रमांक में बने रहने का, क्योंकि क्रमांक में आज आपको 3 ऐसी दिव्य चौपाइयों की जानकारी देने वाले हैं जो कि इस क्रमांक को और भी ज़्यादा परिवर्तित है। तो इसलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो जैसे कि महाराज जी के विषय में जब हम बात करते हैं तो महाराज जी तो वैसे भी बहुत रहस्यमयी है। महाराज जी की किसी भी बात को समझना, किसी भी भक्त को जीवन में अनुसरण में लेकर आना उतना ही रहस्यमय हो जाता है जितना कि महाराज जी के संग आपके आध्यात्मिक अनुभव रहस्यमय होते हैं। इसलिए आज के क्रमांक में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप श्री महाराज जी के अनन्य भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं या महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं तो श्री हनुमान चालीसा कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 3 ऐसी दिव्य चौपाई जिनका जीवन में प्रयोग करने से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और निसंदेह हैं। तो यह 3 चौपाइयाँ आपके जीवन को बड़े ही विशिष्ट तरीके से स्वर देगी और अन्य महाराज जी के आशीर्वाद को भी आपको प्राप्त होंगे। तो पहली चौपाई का हम अभी वर्णन करने वाले हैं, उसके साथ मैं आप सभी को एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। यह अनुभव हमारे एक दर्शक का है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और पीछे से पेशे से वह एक डॉक्टर हैं। तो उनका यह अपना अनुभव साझा करते हुए लिखते हैं कि आज से लगभग 3 साल पहले उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई जिसमें उन्होंने अपना एक प्रश्न भेजा था कि हनुमान चालीसा से कैसे हम अपने जीवन में मन की शांति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कहते हैं कि डॉक्टर होने के चलते वे बहुत ही व्यस्त रहते हैं। तो जिस प्रकार का इनका कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में अपने लिए थोड़ा समय निकालकर और हृदय की शांति प्राप्ति करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उनकी जब वार्तालाप हुई तो उस वार्तालाप में इन्हें भी श्री हनुमान चालीसा के विशेष महत्व के विषय में बताया गया। तो यह अपना अनुभव लिखते हैं कि एक चौपाई जो कि हनुमान चालीसा में वर्णित है उसे कैसे इनका पूरा जीवन बदल गया। सबसे पहले आपको बताते हैं यह दिव्य चौपाई जो कि निरंतर और नियमित रूप से यह पाठ कर रहे थे जिससे इन्हें अपने जीवन में जो हृदय की शांति है वह प्राप्त हो पाई। तो वह चौपाई क्या है पहले आपको बता देते हैं। वह चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम सिया राम जय जय राम। यह थी चौपाई संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा के पाठ में उनके हृदय को स्पष्ट करती है। तो यह बताते हैं कि प्रतिदिन जितना भी समय मिल पाता है वह केवल इस चौपाई को दोहराते रहते हैं और अंतर्मन की गहराई से इस चौपाई का अनुभव करते हैं। तो यह बताते हैं कि केवल यह जो दिव्य चौपाई है इसके सुनने मात्र से, इनके पाठ करने मात्र से उनके जीवन में जैसे जो प्रश्न खड़े रहते हैं कि वह हृदय की शांति नहीं मिल पा रही, तो यह कार्य क्षेत्र से समय निकालकर हृदय बहुत अच्छे से रहता है। तो यह कहते हैं कि हृदय की शांति ऐसा अनुभव हुआ कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ में इस दिव्य चौपाई से जिससे भी हृदय बहुत शांत हो गया। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जैसे आज के इस आधुनिक युग में जो भी परेशानी इन
अनन्य भक्त की आई वही परेशानी बहुत से लोगों की है। तो यदि आपका मन भी बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता है, हृदय में बहुत जोर से व्याप्त रहता है, तो उसके लिए आप यह दिव्य अनुभव को जो इन्होंने अपना साझा किया है, उसे दिव्य अनुभव से आप भी सीख ले सकते हैं। कि वैसे तो श्री हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत ही सिद्ध पाठ है, लेकिन समय की कमी के चलते यदि आप कुछ दिव्य चौपाइयों को यदि जीवन का विशेष महत्व मानकर अनुसरण करते हैं, निसंदेह आपके जीवन में भी बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। तो यह भी थी पहली चौपाई जो कि अनुभव के साथ आपको मैंने बताई। जिन जिन अन्य दर्शकों को लगता है कि जीवन में थोड़ा कठिन समय तो आता ही है और मन की शांति प्राप्त नहीं होती, तो यह चौपाई आपके जीवन में पूरी तरह से सार्थक हो सकती है, जो कि मैं उदाहरण सहित आपको बताने का प्रयास किया। अब चलते हैं दूसरी चौपाई की ओर, जो कि पूर्णतः आप सभी अपने से यदि करें तो निसंदेह आपके जीवन के बड़े संकटों से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी चौपाई है जो कि सबसे ज़्यादा दिव्य मानी जाती है। जीवन में जैसे फर्स्ट से आ गई है और जीवन में उसे स्थिति से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, यह चौपाई आपके लिए बहुत ही अद्भुत होगी। यह चौपाई व्यक्तिगत रूप से भी मैं करता हूँ जब हृदय में थोड़ा सा रोग व्याप्त हो जाता है, कभी कम समय या थोड़ा सा विपरीत होता है, तो उस समय यह चौपाई बड़ी कारगर सिद्ध होती है। चौपाई क्या है आइए जानते हैं। चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, राम सिया राम जय जय राम। आपको व्याकुल कर दे, समय बहुत प्रतिकूल चल रहा हो, मार्ग नजर नहीं आ रहा हो, तो यह चौपाई आपको उस समय बहुत ही अच्छा मार्ग प्रदान करेगी। यह वह चौपाई है जो कि संकट में आपको बहुत सहायता करेगी। और वह चौपाई क्या है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, राम सिया राम जय जय राम। तो आप अपने हृदय को शांत करने के लिए इन चौपाइयों का सहारा ले सकते हैं। ये थी आज के क्रमांक की 3 चौपाइयाँ।